अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। चलिए आज चार्जेबल 12 वोल्ट की ड्रिल का रिव्यू करते हैं। ये है 12 वोल्ट की ड्रिल मशीन जो काफ़ी खूबसूरत भी है और काफ़ी हैंडी भी है। काफ़ी फ्रेंडली यूज़ है इसका। घरों में ऐसे टूल्स का होना ज़रूरी होता है। ये है मकीटा कंपनी की। कंपनी कोई सी भी हो, ये तकरीबन काम एक जैसा ही करती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस और कौन कौन से फंक्शंस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ये मकीटा कंपनी है, लेकिन ये ओरिजिनल मकीटा नहीं है, ये चाइना मेड है। इसको कहेंगे मकीटा हाई कॉपी। यानी ये बनी तो चाइना की हुई है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसके अंदर जो मोटर लगाई है वो कॉपर वायर की है, यानी तांबे की वायरिंग उसके अंदर हुई है। अगर आप ये कहीं से भी ड्रिल मशीन लेते हैं, किसी भी कंपनी की लें, असल में ऊपर मकीटा लिख देने से ये क्वालिटी सेम नहीं हो जाती, क्योंकि चाइना मेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अगर उसके ऊपर भी मकीटा लिख दिया जाए, भले वो मोटर उसके अंदर कॉपर वायर की ना लगी हो, वो ज़्यादा लोड ना उठाती हो, लेकिन ऊपर देखकर और सूरत देखकर एक जैसी लोग समझते हैं शायद ये एक ही क्वालिटी की होगी। प्राइस हर जगह पर डिफरेंट होती है इनकी, लेकिन ये भी वेरी करता है कि किस तरह की कॉपी है। ये हाई कॉपी है, अच्छी क्वालिटी की है। इसके साथ 2 बैटरीज आती हैं 12-12 वोल्ट की। एक बैटरी ये जो साथ में लगी होती है, एक एक्स्ट्रा बैटरी है ये, और उसके साथ इसका चार्जर है। इसको चार्ज करना बहुत आसान होता है। ये इसकी सॉकेट है, इसके अंदर हम इसका चार्जर लगाएंगे और इसको 220 वाली सॉकेट में लगाएंगे। ये रेड कलर की हो जाएगी। जब ये लाइट ग्रीन कलर की हो जाए तो इसका मतलब बैटरी आपकी चार्ज हो चुकी है। ये स्लो चार्जिंग होता है, क्योंकि स्लो चार्जिंग की वजह से आपकी बैटरी ख़राब नहीं होती। अगर फास्ट चार्जिंग होगी तो आपके जो सेल हैं इसके अंदर लगे हुए वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कंपनी इसकी स्लो चार्जिंग रखती है ताकि इसकी बैटरी लॉन्ग लाइफ के लिए आपके पास चल सके। ये 1.3 एम्पेयर की बैटरी है। चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो बात करते हैं। ऐसी ड्रिल मशीन्स के अंदर हिल्टी नहीं होती, हैमर एक्शन नहीं होता, मतलब वो दीवार के अंदर सुराख करने के लिए नहीं बनी होती। ये छोटे DIY वाले काम करने के लिए, या कारपेंटर जो होते हैं लकड़ी का काम करने वाले, या प्लास्टिक का काम करने वाले, जिस तरह प्लम्बर होते हैं, प्लास्टिक के अंदर करना हो, लकड़ी के अंदर करना हो, या फिर लोहे की बारीक चादर जो उसके अंदर सुराख करने के लिए इस ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दीवार के अंदर इस्तेमाल करने के लिए ये बनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको आजमा कर देखते हैं ये दीवार के अंदर सुराख कर सकती है या नहीं। पहले ऑप्शन चेक करते हैं। ये दोनों तरफ घूम सकती है, राइट भी और लेफ़्ट भी। ये राइट घूम रही है। अगर मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा ये उल्टा घूमने लग जाएगी। उल्टा घुमाने का मकसद ये होता है कि समटाइम हमने पेचकस का काम लेना है इससे, तो पेच को खोलने के लिए हम इसका उल्टा इस्तेमाल करेंगे, ये उल्टा घूमना शुरू हो जाएगी। अगर इस बटन को हम सेंटर में कर देंगे ये लॉक हो जाएगी। ये ट्रिगर इसका दब नहीं पाएगा। मतलब जब आपने इसको बंद करके रखना हो तो इसको सेंटर में बटन को कर दीजिए, ये बटन प्रेस नहीं होगा। जब काम में लाना हो इस बटन को आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है और ड्रिलिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये 12 पॉइंट्स इसके दिए गए हैं। इसको टार्क कहते हैं, मतलब जब आपने इससे पेचकस का काम लेना है तो इसको आप घुमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये 18 पर है, इसको मैं कम करता हूँ। अब मैंने सबसे कम कर दिया इसको। अब देखिएगा आवाज़ आएगी आपको कड़कड़ की। इसको मैं पकड़ लेता हूँ। ये तब काम में लाया जाता है जब आपने पेच किसी जगह पर फिट करना हो। समटाइम ऐसा होता है कि प्लास्टिक की फिटिंग के अंदर आपने पेच लगा रहे हैं, तो अगर फुल स्पीड के साथ और फुल पावर के साथ ये ड्रिल मशीन घूमेगी तो आपकी वो प्लास्टिक वाली चीज़ जिसके अंदर पेच लगा रहे हैं वो टूट सकती है। इसलिए टार्क को सिलेक्ट कर लीजिए कि ड्रिल मशीन का कितना ज़ोर चाहिए। जैसे जैसे इसको आगे लेते जाएंगे वैसे वैसे ज़ोर इसका, ये देख सकते हैं, ये कड़कड़ नहीं कर रही और ज़ोर ज़्यादा ले रही है। इसकी 2 स्पीड्स होती हैं। एक तो ड्रिलिंग के लिए हमें स्पीड चाहिए होती है जो कि फुल स्पीड होती है। अगर हम इसको, ये 2 नंबर स्पीड है, इस पर पीछे ले आएंगे तो ये स्पीड स्लो चलेगी लेकिन पावरफुल स्पीड होगी। पेच को कसने के लिए या खोलने के लिए हम लो स्पीड का इस्तेमाल करते हैं ताकि पेच की चूड़ी भी ख़राब ना हो, यानी ये जो चूड़ी है पेच की ये ख़राब ना हो, और ये तेज़ी के साथ ना घूमे बल्कि आराम से घूमे, लेकिन पावरफुल घूमे, ताकत के साथ घूमे, ताकि पूरा पेच लकड़ी के अंदर जहाँ पर भी आपने फिट करना है ये कसा जा सके। इसलिए पेचकस का काम लेने के लिए लो स्पीड के ऊपर ही इसको चलाना होगा। अगर आपने ड्रिलिंग करनी है तो फिर 1 नंबर पर। चलिए इसको आजमा कर देखते हैं। आप, मैंने 3 बिट्स ली हैं। एक तो है मेटल के अंदर सुराख करने वाली ड्रिल बिट, जो कि लोहे की चादर हो, लोहे की किसी चीज़ के अंदर सुराख करना हो, उसमें सुराख करने के लिए इसको टेस्ट करेंगे।
दूसरा हम लकड़ी के अंदर टेस्ट करेंगे, ये लकड़ी के अंदर सुराख करने वाला वर्मा है। और तीसरा हम दीवार के अंदर सुराख करने वाला वर्मा इस्तेमाल करेंगे। दीवार में सुराख करके देखेंगे या ईंट में सुराख करके देखेंगे इससे होता है या नहीं। वैसे ये दीवार के लिए और लोहे के लिए नहीं बनी है, लेकिन फिर भी हम चेक करना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं ये काम करेगी या नहीं। और एक हमें बिट चाहिए जो कि पेच को कस सके। चलिए सबसे पहले हम पेच को कस के देख लेते हैं किसी लकड़ी के अंदर कैसे ये काम करता है। तो इसको पहले खोलना पड़ेगा, ये चक होता है इसका। तो इसके अंदर एक LED लाइट भी है, जब हम सुराख कर रहे हो किसी जगह पर तो हमें पता चल पाए कि हम पॉइंट के ऊपर हैं या नहीं। ये चक इसका खुल गया। अब इसको हम बटन को दबाकर इसको आगे से पकड़ेंगे और ड्रिल को घुमाएंगे। अब ये हमारा बिट कस चुकी है। इसके आगे हम पेच लगाकर, चलिए ये एक लकड़ी का मेरे पास पीस है, इसके अंदर हम पेच को कसने की कोशिश करेंगे। ये लकड़ी वाला पेच है, यानी लकड़ी के अंदर लगाने के लिए, और ये वाला सीमेंट के अंदर लगाने के लिए है। जब हम दीवार के अंदर सुराख कर लेते हैं तो रावल प्लग की मदद से इस पेच को कसा जाता है, लेकिन लकड़ी के लिए ये वाला पेच इस्तेमाल होगा। देखते हैं कितनी ये ताकत लेगी, लेकिन इसको पहले हमें 2 नंबर के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि इसकी स्पीड कम घूमे, लेकिन ये पावरफुल घूमे, ताकत के साथ ये घुमाए, ना कि स्पीड के साथ। और इसका टार्क हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 18 पर कर लेते हैं ताकि ये फुल पावर के साथ घूमे और यहाँ से स्किप ना हो, ये मतलब स्लिप ना करे। लीजिए जनाब, देखते ही देखते इसने पेच को कस दिया। खोलना हो सिंपल तरीका, ये वाला बटन प्रेस कीजिए, ये उल्टा घूमना शुरू हो जाएगी। अब इसको हम खोल सकते हैं। ये जो कड़कड़ की आवाज़ आपको आ रही थी, ये इसके स्लिप होने की नहीं थी, बल्कि यहाँ से ये जो इसकी बिट है वो स्लिप हो जाती थी, इसलिए आपको कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी। ये पेच बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है क्योंकि ये लकड़ी का बहुत हैवी पीस था जिसके अंदर इसने बिना सुराख किए पेच को कस दिया। मतलब इतनी पावर इस ड्रिल मशीन के अंदर है। चलिए इसको एक मरतबा फुल स्पीड के साथ फिट करके देखते हैं। इसको 1 नंबर पर करता हूँ मैं। अब ये तेज़ी के साथ घूम रही है, ये देखा आपने। अगर आप स्पीड चाहेंगे तो स्पीड के साथ पावर नहीं बनेगी, इसीलिए इसकी सिलेक्शन हमें 2 नंबर पर करनी पड़ेगी ताकि ये कम स्पीड में घूमे लेकिन ताकत के साथ घूमे। तो मैं इसको 2 पर शिफ्ट करता हूँ। लीजिए जनाब, चलिए ये मेरे पास एक ईंट है, इसके अंदर हम सुराख करके देखेंगे सुराख होता है या नहीं। बिट मैंने फिट कर ली है। इसको हम अब 2 नंबर पर नहीं रखेंगे बल्कि 1 नंबर पर रखेंगे। मतलब इसका जो 1 नंबर है उसके ऊपर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, आगे धक्का लगाएंगे, ये 1 नंबर पर शिफ्ट हो गया है। अब ये तेज़ी के साथ घूमेगा, यानी सुराख करने के लिए हमने तेज़ी के साथ ड्रिल को घुमाना है। वैसे भी ये ईंट गीली है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो बारिश हुई है अभी अभी। वर्मा बहुत गर्म हो गया है। लेकिन इसने काफ़ी हद तक सुराख तो हमारा कर दिया है, इससे ज़्यादा सुराख ये नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी अगर हाली सीमेंट के अंदर सुराख करना हो तो ये आसानी से कर सकती है। ये गीली ईंट है, गीली ईंट में सुराख करने के लिए ज़्यादा ज़ोर जमाई की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये दीवार के अंदर सुराख करने के लिए नहीं बनी। चलिए अब लोहे के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं। ये मेरे पास एक लोहे की ट्रे है जो कि बहुत ही थिन है, बहुत ज़्यादा मोटा लोहा उसके अंदर ये सुराख नहीं कर पाएगी। ये बहुत ही पतली सी लोहे की ट्रे है। जो परिंदों वाला केज होता है उसके नीचे जो ट्रे होती है, ये वो ट्रे है जो उस केज के अंदर लगी होती है। तो ये काफ़ी पतली है, देखते हैं इसके अंदर सुराख होगा या नहीं। उसके लिए मैंने लोहे के अंदर सुराख करने वाली बिट लगा ली है। अब थोड़ा सा हम ऑयल उस जगह पर डालेंगे जहाँ पर सुराख करना होगा,
ऑयल लगाने से ये हीटअप नहीं होगा वर्मा और सुराख आराम से ये कर सकेगी। इसको हम स्लो घुमाएंगे, तेज़ी के साथ नहीं घुमाएंगे, मतलब 2 नंबर स्पीड के ऊपर रखेंगे। ये तो बहुत जल्दी कर दिया इसने। ये देखिए, ये तो बहुत जल्दी सुराख कर दिया इसने। इसका मतलब कि इससे मोटा लोहा भी ये सुराख कर सकती है उसके अंदर। चलिए वो भी देखते हैं। ये लोहा है जनाब, और इसका आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक है, मोटा लोहा है। तो इसके अंदर हम सुराख करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसके अंदर इसका सुराख कर पाएगी या नहीं। लीजिए जनाब, इतने मोटे लोहे के अंदर भी इसने आसानी से सुराख कर दिया है। हमारा थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन इसने सुराख बहुत ही खूबसूरती के साथ कर दिया है। मतलब ये लोहे के अंदर भी सुराख करने के लिए कारआमद है। मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया है इसके साथ, क्योंकि लोहे के अंदर जब भी सुराख करना हो हमें ऊपर से ड्रिल मशीन को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है, दबाना पड़ता है ताकि वो सुराख कर सके। ये वाला वर्मा लकड़ी के अंदर भी सुराख कर सकता है, लोहे के अंदर भी कर सकता है। तो ये लकड़ी के अंदर भी आसानी से सुराख कर सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर सुराख करने के लिए हमें इसको 1 नंबर पर रखना पड़ेगा, यानी तेज़ स्पीड के साथ घुमाना पड़ेगा इसको। लीजिए जनाब, तो जनाब आपने इसका रिव्यू देख लिया है। काफ़ी ये यूज़फुल टूल है, जल्दी ये ख़राब भी नहीं होती, करंट लगने का भी कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर चलती है। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन घरों में ऐसे टूल्स होना ज़रूरी हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम ड्रिल मशीन की वजह से रह जाते हैं। बस दीवार के अंदर सुराख करने के लिए आपने चार्जिंग वाली ड्रिल मशीन इस्तेमाल नहीं करनी, उसके लिए आप 220 वाली, यानी जिसके पीछे तार लगी होती है और वो सीधा सॉकेट के अंदर 220 के ऊपर चलती है, वो सुराख कर सकती है। लेकिन ये चार्जिंग वाली ड्रिल मशीन छोटे छोटे काम करने के लिए ही बनाई गई है। अगर आप मकीटा की ये हाई कॉपी अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें, हमारे द्रा स्टोर के ऊपर इसका स्टॉक अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और ये जो बिट्स मैंने आपको दिखाई हैं, जैसा ये पेज को कसने के लिए, ये जो सीधे मुंह वाला पेज होता है उसको कसने के लिए है, ये 4 मुंह वाले पेज को कसने के लिए है, ये दीवार के अंदर सुराख करने वाली बिट है, ये लोहे के अंदर सुराख करने वाली बिट है, ये लकड़ी के अंदर सुराख करने वाली बिट है। वैसे जनरली आपको एक ही बिट मिलती है जो लकड़ी और लोहे और प्लास्टिक के अंदर करता है सुराख। एक ही बिट 3 काम करता है। बस जो दीवार के अंदर सुराख करने वाली बिट है वो अलग होती है। लेकिन मेरे पास तीनों अलग अलग हैं, क्योंकि मेटल के ऊपर जो इस्तेमाल करता हूँ वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बिट मैं इस्तेमाल करता हूँ, ताकि सुराख आसानी के साथ और जल्दी हो जाए। अगर ये लोकल साज, ये तकरीबन 15 से 20 रुपए की बिट मिलती है जो लकड़ी के अंदर सुराख करने वाली बिट होती है। ये किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप से भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। लकड़ी के लिए तो ठीक है, लेकिन लोहे के अंदर ये जल्दी सुराख नहीं कर सकती। इसलिए आपको लोहे के अंदर, मेटल के अंदर, स्टील के अंदर, एलुमिनियम के अंदर सुराख करने के लिए अलग से ड्रिल बिट लेनी पड़ती है, किसी अच्छी कंपनी की। किसी अच्छी हार्डवेयर शॉप से आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ड्रिल मशीन ऑर्डर करना चाहते हो तो हमारे द्रा स्टोर के ऊपर आप कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। खुदा हाफिज़।